ओलंपिक्स का किंग कौन? यूएसए, चीन, जर्मनी या ब्रिटेन? भारत में है कितना दम? जी हां, खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ यानी कि ओलंपिक्स का आगाज हो चुका है। हर किसी को इंतजार है कि ओलंपिक खेलों में इस बार भारतीय कंटिंजेंट जो है वो अपने पिछले बेस्ट से अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन अगर हम ओवरऑल खेलों के इस सबसे बड़े मंच की बात करें, ओलंपिक गेम्स की, तो यहां पर कौन सबसे ज्यादा दमखम रखता है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि भाई यूएसए और चीन के बीच में ही टक्कर होती है, लेकिन क्या वाकई में यूएसए और चीन के बीच में ही टक्कर है? बिल्कुल नहीं। और भी टीमें हैं, और भी देश हैं जिनके ओलंपिक्स के जो आंकड़े हैं आपको आज हैरान करने वाले हैं। क्योंकि यूएसए और चीन नहीं, और भी देश ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक के मंच पर हमेशा बाजी मारी है और खुद को 21 साबित किया है। तो क्या है आंकड़े, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले नजर डालते हैं पिछले ओलंपिक्स 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली से पहले टॉप 5 टीमों पर। ये 2021 में आयोजित हुए थे क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो 2020 ओलंपिक्स को 2021 में आयोजित किया गया, लेकिन लोगो 2020 का ही था। बहरहाल टॉप 5 टीमें कैसी थी? अमेरिका दूसरी पोजीशन पर रहा, चाइना तीसरी पोजीशन पर रहा, जापान चौथी पोजीशन पर, ब्रिटेन और पांचवी पोजीशन पर था रशिया। लेकिन अब मेडल टैली क्या कहती थी? मेडल टैली में क्या कंपटीशन था इन पांचों देशों के बीच में? अब इस पर नजर डालिए। अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते थे, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल थे, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल। यहां पर चाइना की अगर बात करें, चाइना ने कुल 88 मेडल जीते, गोल्ड 38, अमेरिका से सिर्फ एक कम था, लेकिन मेडल्स की संख्या कम थी। जापान तीसरे नंबर पर रहा, 27 गोल्ड के साथ में 58 मेडल्स उसने टोटल जीते थे। ब्रिटेन ने 22 गोल्ड मेडल जीते थे, टोटल 65, और रशिया ने कुल 20 गोल्ड मेडल जीते थे, टोटल 71 मेडल उसके नाम है। यहां पर आपको बता दें, अगर कुछ लोगों को नहीं पता हो तो, कि ओलंपिक्स के अंदर जो टैली होती है उसमें किसी भी टीम की ताकत का जो फैसला होता है, उसकी पोजीशन का, रैंक का जो फैसला होता है, वो गोल्ड मेडल्स के साथ होता है। अगर कोई टीम गोल्ड मेडल नहीं जीतती है तो सिल्वर के साथ उसकी पोजीशन चेक की जाती है, और अगर सिल्वर भी किसी टीम ने नहीं जीता तो ब्रॉन्ज मेडल के हिसाब से उसकी पोजीशन चेक की जाएगी। यानी कि अगर किसी के पास में एक सिल्वर मेडल है और किसी देश के पास में 2 ब्रॉन्ज मेडल है, तो सिल्वर वाला ही जो टीम होगी उसकी पोजीशन हायर रहेगी। इसी तरह से गोल्ड के साथ होता है। बहरहाल अब नजर डालते हैं ओलंपिक्स में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले आज तक के इतिहास के कितने कौन कितने पानी में रहा है। देखिए यहां पर अमेरिका का दबदबा दिखता है, और कैसा दबदबा है इसे देखिए। अमेरिका 1065 गोल्ड मेडल जीत चुका है, टोटल 2638 मेडल, 835 सिल्वर, 738 ब्रॉन्ज मेडल। यहां पर एक और नेशन हुआ करता था, यूएसएसआर, यूनाइटेड नेशंस इसे कहा जाता था। अब ये नहीं है, अब इसका जो है ये इसका बंटवारा हो चुका है। इसमें से रशिया और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज बनी, यूएसएसआर इसे कहते थे। तो वो जब खेला करता था, यहाँ पर उसके एथलीट्स भी होते थे ओलंपिक्स में, तब उसके 395 थे। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें तो जो टॉप 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं? यूएसए टॉप पर, ब्रिटेन दूसरी पोजीशन पर कुल 285 गोल्ड के साथ, मेडल्स 918। चाइना तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, तीसरी पोजीशन पर 262 गोल्ड मेडल इसके नाम है, कुल 634 मेडल्स ये हासिल कर चुका है। फ्रांस ज्यादा पीछे नहीं है, इस बार तो होस्ट भी है, 223 गोल्ड के साथ में 751 टोटल इसके मेडल्स हैं। और इटली की बात करें तो 217, 618। यहां पर आप देखिए टॉप 5 के अंदर ना तो जर्मनी है, ना ही यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, और ना ही यहां पर जापान है। तो कुल मिलाकर आप देखें यहां पर टक्कर बहुत रही है ओवरऑल हिस्ट्री में, लेकिन यहां पर उलटफेर होते रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें ओलंपिक्स में सर्वाधिक बार टॉपर रहने वाली टीमों की, टेबल टॉपर जो टीमें रही हैं, तो यहां पर भी यूएसए का दबदबा रहा है। क्योंकि कोई भी देश ओलंपिक्स में 2 बार टेबल टॉपर नहीं रहा है अमेरिका के अलावा, और अमेरिका तो 18 बार, यूएसएसआर जो अब एग्जिस्ट नहीं करता 6 बार ओलंपिक्स में टेबल टॉपर रहा। फ्रांस 1 बार, ब्रिटेन 1 बार, जर्मनी 1 बार और चाइना 1 बार। और चाइना जब जीता था, ये टेबल टॉपर रहा था, तब 2008 बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे और तब वो होस्ट नेशन था। बहरहाल अब नजर डाल लेते हैं ओलंपिक्स में भारत की प्रदर्शन पर। भारत को अभी काफी लंबा सफर तय करना है। कुल ओवरऑल 35 मेडल भारत ने आज तक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज हैं 3। पिछले ओलंपिक्स के अंदर अमेरिका ने इससे ज्यादा तो गोल्ड मेडल ही जीत लिए थे। जितने भारत के टोटल इतिहास में मेडल्स हैं, उससे ज्यादा ओलंपिक्स में अकेले अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीते थे, 39 गोल्ड मेडल जीते थे। अब वैसे अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें,
तो भारत ने कुल 9 इवेंट्स के अंदर अलग अलग मेडल्स जीते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टॉप 5 गेम्स की बात करते हैं। तो फील्ड हॉकी जो है उसमें भारत ने कुल 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था 1947 से पहले, तब भी भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। 12 मेडल टोटल भारत जीत चुका है, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, जिसमें से 1 मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भी आया था भारत के नाम। शूटिंग के अंदर भारत ने कुल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता था बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड मेडल भारत को मिला, टोटल 3 मेडल भारत ने जीते हैं, और ये गोल्ड मेडल भी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था। हिस्ट्री का पहला भारत का इंडिविजुअल स्पोर्टिंग एथलेटिक्स में कोई गोल्ड मेडल आया था, और यहाँ पर वो उपलब्धि, वो इतिहास नीरज चोपड़ा ने हासिल किया था। वैसे कुश्ती की अगर बात करें तो कुश्ती में भारत का अच्छा खासा दबदबा रहा है। 7 मेडल टोटल भारत ने जीते हैं, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। यहाँ पर इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत के जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, उनको उतनी तैयारी नहीं मिल पाई जैसी पहले मिलती थी, क्योंकि जो भारत के रेसलर्स थे वो रेसलिंग फेडरेशन की आपसी कलह और उसके कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के चलते ढंग से ट्रेनिंग नहीं ले पाए। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हो सकता है टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंसेस पर पड़े, लेकिन वैसे हिस्टोरिकली रेसलर्स से भारत को हमेशा उम्मीदें रहती हैं। और बैडमिंटन की अगर बात की जाए तो बैडमिंटन से भी भारत ने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 मेडल इंडिविजुअल पीवी सिंधु के नाम है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता, बाकी एक साइना नेहवाल ने जीते। वैसे भारत ने टेनिस में भी मेडल जीते हैं और बॉक्सिंग में भी मेडल जीते हैं, और वेट लिफ्टिंग में भी भारत जीत चुका है। लेकिन ये है ओवरऑल अगर कहें कि ओलंपिक्स के किंग का लेखा जोखा। यहाँ पर यूएसए है, चीन है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, सब कोई है, लेकिन किंग तो एक ही है, और वो कौन है आप समझ चुके होंगे, अमेरिका। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, हमें आपका विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।